हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन दे रखा है और उस क्वेश्चन में आपसे तीनों कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। दैट मीन्स माध्यिका, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? क्या जैसे बाकी क्वेश्चन करते थे वैसे ही करेंगे। फर्क तो इतना ही है ना कि एक ही क्वेश्चन के तीनों कैलकुलेट करना है, तो घबराना नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए किस मेथड का यूज़ करें, क्योंकि नॉर्मली अगर आपके पास क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन हो, सतत सरणी होता है, तो सतत सरणी में आप एक इजी वे में बताऊं, पद विचलन विधि का प्रयोग करें तो आसान हो जाएगा और जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। जहां पर फॉर्मूला आपको यूज करना है मीन इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ डी डैश एक्स अपॉन समेसन एफ मल्टीप्लाई बाई आई, इस फॉर्मूले का। और वहीं पर माध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना है एल वन प्लस एम बाई टू माइनस सी अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाई आई। और बहुलक निकालने के फॉर्मूला यूज करेंगे एल वन प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई आई। इस पर तीन चीज़ें, तीन फार्मूला। इसका मतलब होता है या इसको एक क्वेश्चन मत मानिए, समझिएगा कि एक क्वेश्चन के साथ तीन अलग अलग क्वेश्चन पूछ लिए गए, तीन पार्ट है और हर एक पार्ट को हमें बारी बारी से कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्य माध्यिका बहुलक की गणना कीजिए, जहां पर प्राप्तांक और आवर्ती दोनों दे रखा है। सबसे पहले क्या करना है, माध्य ज्ञात करना, उसके बाद माध्यिका, उसके बाद बहुलक। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। ठीक है, यहां पर कैलकुलेट करेंगे हम माध्य, समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन। इसका मतलब होता है मीन कैलकुलेट करें। मीन का फार्मूला क्या बताया, दोबारा मैं बता दूं, क्योंकि जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा आप कैलकुलेशन भी नहीं कर पाएंगे, आप टेबल भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। टेबलर फॉर्म में ये हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हुआ, ये फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी के बाद क्या क्या चाहिए, उसके लिए फार्मूला याद होना चाहिए। हमें चाहिए एज्यूम्ड मीन ए समेसन एफ डी डैश एक्स अपॉन समेसन एफ मल्टीप्लाई बाई आई। समेसन एफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एफ को टोटल करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ देंगे हमें एफ मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें समेसन एफ चाहिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जोड़ दो उसको। चार और छः दस, दस दस बीस, सात सत्रह, सत्रह और तीन तीस। ठीक है ना, बीस तीस और तीस और दो बत्तीस। समेसन एफ हमारा 32 आ गया। ठीक है, अब हमें चाहिए ए का मतलब होता है एज्यूम करना है फ्रीक्वेंसी, हमें एज्यूम करना है कौन सा पद, तो इसका मतलब हमें पद निकालना। पद तो नहीं, हमें आ जाएगा मध्य मूल। क्या निकलेगा, मध्य मूल यानी कि x। और x निकलेगा यहाँ पर x इक्वल टू होता है एल वन प्लस एल टू अपॉन टू। जिस पद का मध्यमूल निकालेंगे उसके लोअर वाला और अपर वाला यानी कि निचला और उच्च, उच्च दोनों को आपस में जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। 0 और 10 10 डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 5। सबके बीच में 10 10 का अंतर है, तो मध्य मूल में भी 10 10 के अंतर में जाएगा 5। 5 के पास 15, 15 के पास 25, 25 के पास 35, 35 के पास 45, 45 के पास 55। ठीक है, कन्फ्यूजन तो नहीं है, कन्फ्यूजन तो देखिए 50 और 60 कितना, 110, 110 को 2 से डिवाइड करें 55 आ जाएगा। ठीक है, जैसे मधमूल आ जाएगा, मधमूल से हमें किसी एक को जो बिल्कुल बीच का पद होता है उसको कल्पित, इसको बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। कल्पित निकालना है तो ए निकल के आएगा। सबसे बीच में कौन है, देखिए 5 15 25 35 45, बीच में 25 और 35 दोनों है, तो उसमें छोटा वाला जो पद होता है बेसिकली उसको ए किया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर ए बराबर कितना हो गया 25। एक चीज आ गया। अब अगर ए 25 है तो इसके तुरंत बाद हमें निकालना होता है डी एक्स, और डी एक्स इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए। ये हो गया एक्स, तो हम निकालेंगे डी एक्स। तो हमें निकालना है एक्स माइनस ए, और ए कितना हो गया 25। एक्स में से 25 को माइनस करते चलेंगे, तो 5 में से 25 को माइनस करेंगे माइनस का 20, 15 में से 25 माइनस करेंगे माइनस का 10, 0 10 20 और ये हो गया 30। ठीक है, जैसे डी एक्स आ जाता है हम निकालेंगे यहाँ पर डी डैश एक्स, और यहाँ पर डी डैश एक्स इक्वल टू होता है डी एक्स अपॉन आई। और आई कितना होता है, सबके बीच में जो डिफरेंस है, और वो डिफरेंस कितने का है 10 10 का है, तो आई मिल गया। आई इक्वल टू कितना, डी डैश इक्वल टू डी एक्स अपॉन आई, और आई इक्वल टू है 10। 10 से डिवाइड करेंगे -2 -1 0 1 2 3, और लास्ट में कॉलम में हम क्या करेंगे एफ डी एक्स निकालेंगे, और एफ डी एक्स इक्वल टू ये हो गया एफ और ये हो गया डी डैश। इन दोनों के क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 6 एकम 6, 0 7 एकम 7, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। समझ में आ गया यहाँ तक, कन्फ्यूजन है तो जरूर बताइएगा। इतना होने के बाद हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है, लेकिन दिक्कत ये है कुछ माइनस का कुछ प्लस का, तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस को एक साथ ऐड कर दो। ये हो गया माइनस का 14, और इसको एक साथ ऐड कर दो
7 6 13, 13 और 6 19। अब हमें करना है समेशन एफ डी डैश, जोड़ देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 19 में से 14 गया, कितना बचेगा, ये बचेगा 5, और ये हो गया समेशन एफ डी डैश एक्स। जो कुछ भी आ गया है उसको हमें नीचे लिख लेना है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, दैट इज ए बराबर कितना निकाला हमने, ए बराबर एज्यूम किया था 25, ठीक है। समेशन एफ डी डैश एक्स इक्वल टू कितना हो गया 5, आई इक्वल टू हो गया 10, समेशन एफ इक्वल टू हो जाएगा 32, ठीक है। क्या और कुछ चाहिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला, हमें आप कुछ नहीं, सब कुछ मिल गया। अब इसको उठा के फार्मूले रखिए, मीन बराबर होता है ए प्लस यानी कि 25 एफ डी डैश एक्स यानी कि 5 अपॉन समेशन एफ यानी कि 32 मल्टीप्लाई बाई 10। तो कितना हो गया 25 प्लस 5 10 50 बटे 32। अब हमें क्या करना है, 32 से 50 को भाग करना है। तो 32 से कम 32 बचेगा कितना, 8 1 18, तो 18 आ गया। पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 180। अब डिवाइड कितनी बार हो जाएगा, अब जाएगा 5 बार, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, बचेगा कितना 20। पॉइंट लगा, जीरो बढ़ाए, अब कितनी बार जाएगा, लगभग 6 बार। तो 6 दूनी 12, 6 18 और 1 19, बचे कितना 8, बहुत ही कम है, छोड़िए, इतना ही हो गया। दैट इज 25 प्लस 1.56, दोनों को जोड़े देंगे 26.56। ये हमारा क्या हो गया, समांतर माध्य हो गया, पहला आ गया। समांतर माध्य आने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें क्या निकालना है, माध्यिका, ठीक है। क्या निकालना है, माध्यिका। और यहाँ माध्यिका निकालने के लिए जो मेथड यूज़ किया गया है वो कौन सा मेथड है, m इक्वल टू L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस c अपॉन f मल्टीप्लाई बाई i। तो इसके लिए L1 निकालने के लिए हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए माध्यिका, माध्यिका पद। और माध्यिका पद निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा CF, CF जिसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपस में फ्रीक्वेंसी को क्रॉसपोंडिंग ऐड करते हुए चलते हैं। तो पहले के लिए 4 तो सेम ही हो जाएगा, 4 के बाद क्रॉस ऐड कर देंगे, 6 10 10 और 10 20, 20 और 7 27, 27 और 3 30 और 30 और 3 32। इसका मतलब होता है यहाँ पर n बराबर हो जाएगा 32। n 32 हो गया, इस n से हम निकालेंगे स्मॉल m, तो m इक्वल टू हो जाएगा n अपॉन 2, इसका मतलब हो गया 32 अपॉन 2, मतलब 16वां पद। यानी कि यहाँ पर जो 16वां पद है वो हमारा माध्यिका समूह है। तो 16वां पद किसमें, देखिए इस वाले ग्रुप में है, क्योंकि यहाँ पर 10 तक है, 10 से आगे इसमें है। तो लिखेंगे यहाँ पर 16वां पद CF 20 में है, अतः 20 और 30 क्या आंसर है हमारा, माध्यिका समूह है। अगर ये माध्यिका समूह है तो इस माध्यिका समूह के अकॉर्डिंग L1 कितना हो जाएगा, जो छोटा पद है, यानी कि 20, ठीक है। हमें चाहिए n/2, तो ऑलरेडी निकाल लिया है 16। हमें चाहिए C इससे ठीक ऊपर वाला पद होता है जो कि कितना है, CF यानी कि 10। और हमें चाहिए F जो इसी ग्रुप का जो फ्रीक्वेंसी होता है यानी कि 10। ये मिल गया। जब ये मिल गया, अब फार्मूला लगा दिए, फार्मूला ऊपर है, तो यहाँ पर आ जाएगा m इक्वल टू L1 यानी कि 20, n अपॉन 2 यानी कि 16, C इसका मतलब होता है 10 बटे F, ये भी कितना है हमारे पास 10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई I कितना है 10। अब ये I भी 10 हो गया, ठीक है। I कितना है 10, देखिए इस दो का डिफरेंस कितना हो गया, 10 हो गया। अब फार्मूले में लगाइए, इसको सॉल्व कीजिए, 20 प्लस 16 में से 10 गया, कितना बचेगा 6, और इस 10 से ये 10 कट गया, तो 20 प्लस 6 कितना हो जाएगा, दैट इज 26। कितना हो गया ये 26। ओके, यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। माध्यिका निकल गया, माध्यिका निकालने के बाद लास्ट है बहुलक निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या निकालना है, बहुलक। अब बहुलक निकालने के लिए आप हम क्या करेंगे, बहुलक निकालने का एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है कि z बराबर 3m माइनस 2x, यानी कि माध्यिका को 3 गुने से हम माध्य के 2 गुने को माइनस कर देंगे। एक तो ये मेथड है, या फिर हम डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला यूज़ करने के लिए हमारे पास सब कुछ होना चाहिए। हमारे पास क्लास इंटरवल दे रखा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और ये हो गया 50 से 60, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है
दैट इज 4, 6, 10, 7, 3 और ये हो गया 2। हमें क्या करना है, इस मेथड को हम बाद में यूज़ करके दिखाते हैं, पहले डायरेक्टली निकाल के दिखाते हैं, क्योंकि इस मेथड से और डायरेक्ट मेथड से दोनों से थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई आई। हमें चाहिए F1। F1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ा समूह निकालना है जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा हो। तो इस पूरी को देख के पता चल रहा है यहाँ पर 10 सबसे ज़्यादा है और उसके आसपास भी सबसे बड़ी आवृत्ति है। तो जिस पद की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होता है वो होता है हमारा F1, उसके ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला F2 और L1 उसी पद का जो लोएस्ट आइटम होता है। तो यहाँ पर फार्मूले में लगाइए, Z इक्वल टू L1 हो गया 20, F1 हो गया 10, F0 हो गया 6 बटे 2 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 6 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय आई कितना हो गया 10। ठीक है, सॉल्व करना है हमें। Z इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 में से 6 गया 4, तो 4 और 10 कितना हो जाएगा 40, 10 दूनी 20 माइनस 13। तो Z बराबर कितना हो जाएगा 20 प्लस 40 बटे 7। अब आगे सॉल्व कीजिए, 20 प्लस 40 को 7 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा 5.7। तो आंसर हो गया 25.7। ये हो गया हमारा बहुलक। अब अगर हमसे कहा जाए इस वाले मेथड का यूज़ करना है ऊपर वाले मेथड में, अब ऊपर वाला मेथड में यूज़ करने के लिए क्या चाहिए, ऊपर वाला मेथड यूज़ करने के लिए हमें चाहिए मीन, जो कि ऑलरेडी हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है ना, ऑलरेडी कैलकुलेट चाहिए मीन। कहाँ पर, ये देखिए मीन है 26.56, लिख लीजिए यहाँ पर, ये हो गया 26.56। माध्यिका आया था 26। ठीक है ना। अब यहाँ से फार्मूला निकालिए मोड का, इक्वल टू 3m माइनस 2x। तो ये हो जाएगा 26 गुणा 3 माइनस 2 गुणा 26.56। तो 26 और 3 की गुणा करिए, 6 3 18, 3 दूनी 6 और 7 78। अब इन दोनों की गुणा करिए, 2 6 12, 2 पंजे 10 और 1 11, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 दूनी 4 और 1 5। 78 में से इसको माइनस कर देंगे, ये कितना बचेगा, माइनस कर देंगे 78 माइनस 53 2, ऊपर कुछ नहीं है 8, 9 में से 1 गया 8, इधर बचेगा कितना होगा 7, 7 में से 3 गया 4 2, यानी कि आंसर आ जाएगा 24.88। तो ये इसका आंसर है और ये डायरेक्ट मेथड का आंसर है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर स्पेशली आपसे कहा जाए अलग अलग मेथड तो ऊपर वाला करेंगे, कुछ नहीं कहा गया है तो इस वाले मेथड का आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपकी चॉइस है। समझ में आ गया। कोई भी डाउट होता है बेझिझक आप मुझसे पूछिएगा, अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में